कृष्णा दोनों जूम माता जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम जी माता जी। नरसिंह आरती बोली माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी सबके चरणों में दंड प्रणाम। श्री गुरु चरण में माता सबके चरणों में दंड प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुरक्षरा शीलटङ्कानखालाये तितो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिरे नृसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेण अद्भुत दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवद्रीपा नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव 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 जयो नृसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव गुरुदेव देव जय जय गुरुदेव गौर हरि हरि बोल नित्य गौर हरि बोल सर्वविघ्न विनाशो नरसिंह देव की जय। बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर। अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम पे जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार। चरणों में दंड प्रणाम प्रभु जी। करने वाले महाभागवतों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसमें स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना, ये उन्हें साधारण समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, भगवान नाम पे बल पर अर्थवाद का आरोप करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम के उपदेश करना। 10, भगवान नाम पे जप में पूर्ण विश्वास न होना और इनकी अगा करते हुए भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम में जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना, ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इस 10 नाम अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों पर प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। काल के गीता क्लास गुरुजी जो वृंदावन में लिए थे, तो वृंदावन के जो 7 मंदिर थे उसके बारे में गुरुजी चर्चा कर रहे थे। तो जो वृंदावन का प्रसिद्ध 7 मंदिर है जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा के हैं, जैसे पहला है राधा मदन मोहन, जिसके आचार्य सनातन गोस्वामी। दूसरा है राधा गोविंद, रूप गोस्वामी, राधा दामोदर, जीव गोस्वामी, राधा श्याम सुंदर, श्यामानंद पंडित, राधा रमन, गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा गोकुलानंद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राधा गोपीनाथ, मधु पंडित। पहले गुरुजी राधा दामोदर मंदिर के बारे में बता रहे थे। तो मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए जो सेवा प्रांगण है
इसके बारे में गुरुजी बता रहे थे कि इससे यहीं पर रूप गोस्वामी रहते थे और बहुत सारे किताब उन्होंने लिखे थे। तो गुरुजी प्रश्न किया था कि रूप गोस्वामी का दोनों पहला 2 किताब के बारे में तो सब ये पहला है एक उपदेशामृत और दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। और तीसरा पॉइंट में गुरुजी बता रहे कि रूप गोस्वामी के भांजे थे जीव गोस्वामी, उनके एक पास्ट टाइम बता रहे थे गुरुजी जो दिग्विजय पंडित था, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के रिलेटेड एक जो पास्ट टाइम बता रहे थे, तो वही थे। और 4 थे जो रूप गोस्वामी अपने हाथों से बनाया था। ये जो 8 इंची का था ये विग्रह और रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी का जो सेवा भाव देखकर उनके प्रदान किया था, जो दामोदर जी का विग्रह है। और ये माघ पंचमी के दिन अभिषेक हुआ था, आज से 5000 साल पहले की बात है। तो यहीं पे सारे आचार्य लोग भक्ति की चर्चा कर रहे थे, सभी जो हमारे गोस्वामी लोग थे यहीं पर मिलते थे। तो गुरुजी बता रहे थे कि भक्ति में प्रगति के लिए आमने-सामने बैठकर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं, हम तो दूर-दूर में रहते हैं, एक शहर में भी नहीं रहते तो इसलिए हम ऑनलाइन का सहारा लेते हैं। लेकिन गुरुजी बता रहे थे कि सभी के भक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए आमने-सामने बैठकर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह पर 5 विग्रह है, तो इसके नाम बता दिए थे। पहला है श्री श्री वृंदावन चंद्र जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी का। दूसरा है राधा दामोदर जीव गोस्वामी का, श्री श्री राधा माधव जयदेव गोस्वामी का, श्री श्री राधा छैल चिकन भूगर्भ गोस्वामी का और एक शिला था जो गोवर्धन शिला भगवान स्वयं सनातन गोस्वामी को प्रदान किया था। तो इसके बारे में गुरुजी बता रहे थे कि सनातन गोस्वामी रोज ही 3 बार जो गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करते थे, तो वो जो बूढ़े हो गए थे भगवान उनको ये दिया था कि इसके आप तो 7 बार प्रदक्षिणा करो तो ये गोवर्धन को जो परिक्रमा के समान ही होगा। तो यही शिला यहीं पर है। यह के अन्य स्थान के बारे में गुरुजी बोल रहे थे कि पहला है रूप गोस्वामी का समाधि और उनकी भजन कुटीर, दूसरा है भूगर्भ गोस्वामी का समाधि, तीसरा कविराज गोस्वामी का समाधि मंदिर, 4वां है भक्ति सिद्धांत का पुष्प समाधि मंदिर, अन्य बहुत सारे आचार्यों का भी समाधि मंदिर यही है। और जो है प्रभुपाद जी का भी यही रूम है। जो प्रभुपाद जी यहाँ शाश्वत रूप से निवास करते हैं इस राधा दामोदर मंदिर में। और गुरुजी ये भी बता रहे थे कि जो लोग वृंदावन आते हैं तो खास तौर से 3 जगह में जाते हैं। तो पहले है बांके बिहारी, दूसरा है प्रेम मंदिर, तीसरा है निधि वन। लेकिन हमारे संप्रदाय के लोग ये सब जो भगवान के बुलाए हुए संपर्क को जोड़ने के लिए इस 7 मंदिर में जाते हैं। जो गुरुजी पहले जो 7 मंदिर का नाम लिया था। और राधा दामोदर में जो श्रील प्रभुपाद शाश्वत समय तक निवास करते हैं, उनके यहाँ रूम वगैरह भी है। गुरुजी पिछली बार यात्रा में गुरुजी दिखाए थे। तो गुरुजी अब बता रहे कि रूप गोस्वामी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। तो 14 जैसे 1493 पे जन्म हुआ था, आज से 700 साल पहले कर्नाटक में ब्राह्मण जयसोर जिला पे रूप गोस्वामी का जन्म हुआ था। भरद्वाज गोत्र था। उनके पिताजी का नाम था कुमारदेव, माता था रेवती और तीनों भाई थे उन लोगों ने। तो तीनों भाई का नाम है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, जो श्री वल्लभ रूप नाम पे भी परिचित है। तो वो लोग नवाब हुसैन शाह के राजसभा में कार्यरत थे, जो बांग्ला के उसी समय नवाब था। तो वो राजा बहुत ही क्रूर था और वो तीनों भाई भागवत करते थे घर में। वो तीनों भाई को ही जो बहुत सारे भाषा 6 प्रकार से भाषा आती थी। तो पहला था फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अरबी, ये सारे भाषा उनको आते थे। और जैसे मुगल गुरुजी ये भी बता रहे थे कि जैसे मुगल लोग जो थे वो भारत को आधा लूट लिया और बाकी जो आधा बच गए थे तो अंग्रेज आकर लूट लिया। तो भारत बहुत ही समृद्धशाली एक देश था। तो वो गुरुजी इसके बारे में बोल रहे थे। और लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारे लोग आते हैं भगवान की खोज में, जो आध्यात्मिक की खोज आते हैं। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने जो बाहर से आए थे भगवान की खोज में, लेकिन वो आज इधर ही है। और वो तीनों लोग रामकेली पे गुप्त वृंदावन बनाए थे। जैसे हमारे राधानाथ स्वामी महाराज इको जैसे न्यू वृंदावन करके वृंदावन के जो सारे जो वृंदावन स्थलिया है, तीर्थ स्थलिया, तो वैसे वो वहाँ पे भी वो लोग गुप्त वृंदावन की स्थापना किए थे।
और चैतन्य महाप्रभु से वो लोग मिले, रूप गोस्वामी मिले 1513 में, और दूसरी बार मिले 1516 में, जो दशामेध घाट है प्रयागराज में, वहाँ से मिले थे। और बहुत ही जो उनकी चैतन्य महाप्रभु ने उनको 4 आज्ञा दिया था। तो पहला था जो प्रचार प्रसार करना शुद्ध भक्ति का, दूसरा है अर्च्य विग्रह का सेवा, और तीसरा है भक्ति संबंधित नाना प्रकार किताब लिखना, ग्रंथ लिखना, और चौथे जो भगवान के जो लीला स्थल लुप्त हो गए उनको खोजना और उनकी पुनः स्थापना करना। तो कुछ समय बाद रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी चले गए। तो वहाँ पे जाते हुए अनुपम जो उनके छोटे भाई थे उनका जो आचार्य का जैसे आचार्य का मकान गुरुजी बता रहे कि जो आचार्य लोग रहते हैं तो उनका मकान क्या है, जैसे आचार्य लोग जो थे वो अपनी जो खाने वाने जो खाने का चीज है तो वो किसी और से जाकर जैसे माने खाते थे, लेकिन उनका जो घर थे तो वो उनका घर था जैसे हरे पेड़ों का छाँव थे उनकी माथे की छाद। तो वैसे हम लोगों का तो गुरुजी बता रहे थे कि हम लोग तो दोनों टाइम का खाना भी खाते हैं, घर का छात भी है, फिर भी हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन आचार्य लोग ना उनके घर थे, ना खाने की कोई ठिकाना था, लेकिन भक्ति उन्होंने बहुत माने पूरी जान लगा कर करते हैं, तो इसके गुरुजी बता रहे थे। और वो चीज़ देखने सभी लोग आते हैं। उनका दोनों भजन कुटीर था, एक था टेर कदम और दूसरा मैं लिख नहीं पाई। और जो लास्ट का था तो मेरे चार्ज खत्म हो गए थे प्रभु जी, तो मैंने थोड़ा लिखा नहीं, बस यही तक लिख पाए। कुछ भूल हो जाए तो माफ करिएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। माता जी बहुत सुंदर, माता जी हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा। अपना सभी भक्तों को हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। पूजा माता जी आए हैं? पूजा माता जी आप आए? माता जी हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने ज्वाइन तो किया हुआ है। हरे कृष्णा सभा के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण पूज प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत प्रणाम, सही भक्त सही वैष्णव। हरे कृष्णा, सही भक्त को हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम सही भक्तों को देव के चरणों में प्रणाम। अच्छा माता जी हाँ, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम माता जी। क्या देख रहे ध्रुव, तुम बिठाएगा बड़ा होमवर्क हो गया, तुम क्या देख रहे कृष्णा हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ज्यादा ये सुनने में आए तो हुए हैं, हो सकता काम में बिजी हूँ, आप वो भजन गा दीजिएगा। जी जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ जरूरत प्रणाम सभी लोग। कृष्ण चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको प्रणाम, दंडवत प्रणाम, से भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर गजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाय विश्वे सजन संहार, तुम्हारे इच्छाय विश्वे सजन संहार, तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजना, तव ब्रह्म इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजना, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालना, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालना, तव इच्छा मत शिवा करे न संहार, तव इच्छा मत शिवा करे न संहार, तव इच्छा मत माया सजे कारागार, तव इच्छा मते माया सजे कारागार, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरना, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरना, समृद्धि निष्पात दुख सुख संघटना, समृद्धि निपात दुख सुख संघटना, मिछे माया बद जीवा आशा पासे फिरे, तव इच्छा बिन किछु करिते नकारे, तव इच्छा बिन किछु करिते न पारे, तुम्ही रक्षक आर पालक आमारा, तुम्ही रक्षक आमार पालक आमारा, तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं आर, तुम्हारे इच्छा बिना आशा नहीं आर, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया,
निज बल चेष्टा प्रति भरोसा आधारिया तुम्हारे इच्छाय आछि निर्भय करिया तुम्हारे इच्छाय आछि निर्भय करिया भक्ति विनोद अति दीन अंकिचना भक्ति विनोद अति दीन अंकिचना तुम्हारे इच्छाय तार जीवन मरण तुम्हारे इच्छाय तार जीवन मरण तुम्ही सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारे इच्छाय विश्वे सजन संहार तुम्हारे इच्छाय विश्वे सजन संहार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा जय राधा माधव राधा माधव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी जय हरे कृष्ण गुरु प्रणाम सभी भक्त प्रणाम। कृष्ण गुरु जी तुम्हारे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर के चरण में थोड़ी देना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जी हरे कृष्णा सबका स्वागत सत्संग। तो थोड़ा सा आज का लेक्चर शॉर्ट रहे, हो सकता है कि निकलना है। तो कल हमने राधा दामोदर जी के बारे में बताया था, आप सबको याद होगा, वृंदावन के बारे में। तो आज आपको क्या सुनना है? दूसरे मंदिर के बारे में सुनना है या भगवत गीता के बारे में सुनना है? गुरु जी दूसरे मंदिर। मंदिर के बारे में सुनना है। जी कितने लोगों को लगता है कि वृंदावन के मंदिर के बारे में सुनना है? फिंगर को रेज कीजिए। एक वाणी आश्रम किधर है? वाणी आश्रम आप यहाँ से जाएंगे, मेन रोड पर पहुंचेंगे, 20 कदम राइट में चल के लेफ्ट में जो गली गई है मंदिर के लिए जाते हैं, सबसे पहले जो गेट मिलेगा राइट हाथ पर, वो बाड़ी आता। ओके। कम से कम 30 लोगों ने हैंड रेज किया है। ओके, तो हम इसको आज 7 टेम्पल में से और एक टेम्पल के बारे में बताते हैं। तो अभी हम प्रसादम से निकले हैं। ये जगह है जैसे आपको दिख रही, बहुत सारे भक्त हैं, भक्तों को देखना है, जीवन की पूर्णता है। तो सारे भक्त हैं वो प्रसाद देने के लिए आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है वृंदावन देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम अच्छे अच्छे तो उनको पिटा जाएगा बता रहे। थप्पड़ लगाएंगे तुमको मार देख से हम कभी क्या पिटेंगे। कहाँ गया? चाहे गणेश जी का हाथ लगा, जाओ लगाओ गणेश जी का। याद नहीं आ रहा, मैं याद दिला दे। तो आज हम राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर कवर करेंगे और राधा गोविंद देव। देखते हैं कितना कवर हो पाता है। कितना? आधा घंटा कि 1 घंटा? 1 घंटा कि आधा घंटा? नहीं 1 घंटा। 1 घंटा रुक जा, तुमको बताते हैं। 1 घंटा था टाइम मामा। 1 घंटा मतलब 1 आवर, 1 घंटा जो तुम्हारा पढ़ाई होता है। तुम कहाँ जा रहे हो ट्रेन से?
वृंदावन के मंदिर देखिए। हम बात नहीं कर रहे हैं तुमसे, कहने से घूम फिर आ गया है। हम जाम फेंकते हैं, रुक जाओ, हम खेल हमारी रहे आश्रम नहीं नहीं नहीं, ये हाँ सॉरी तुमचा मतलब क्यों डाला, इस रेड आई है इसका, हमारी आश्रम इसे रेड आई है, ये हाँ मॉन्स्टर है, हम इसको पीटेंगे, मॉन्स्टर है ये मॉन्स्टर है, हम पीटेंगे इसको। वाणी आश्रम यही है क्या? हाँ यही है वाणी आश्रम। ओके। उसे लगा तो उसको फेंकेंगे। हटो। मम्मा अभी दीदी करते हैं। आवाज कैसे? हेलो। हाँ सुविधा, मुझे इसका क्वेरी नहीं चाहिए, उसमें क्या हो रहा है, इसका मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट पिंक किया है ना, तो इसका जो मॉडिफाइड डेट है अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हरे आ रहा है। कृष्णा, सही भक्तों की मुझे नहीं चरण में समझ रहा दंडवत क्यों। प्रणाम, प्रभु जी डेट जन। इसमें अच्छा ये आ रहा है, इसमें टाइम कैसे दो दंडवत डिफरेंट प्रणाम। टाइम, ये दो एक तो स्ट्रिंग रैंडमली ऐसा आ रहा है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अच्छा। दंडवत मुझे वही प्रणाम देखना है कि माता कौन जी, सा सभी उन्होंने भक्तों का चरणों में चूज दंडवत किया है। प्रणाम। आवाज नहीं आ रहा था इससे पहले क्या? ये कुछ डेट फॉर्मेट एक लिए है ना इसमें, ये है HHNO, आवाज नहीं आ रही। तो मतलब कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला डेटा बेस। गुरु जी नहीं थे वही क्या? चीज है कि आप उसमें कन्वर्ट करके दे रहे हो तो दोनों आना चाहिए, जंग किया हाँ वही हाँ है। दोनों करके आना नहीं दे रहे चाहिए, हैं तो वो जैसा है वैसा चाहिए। ये दोनों में तो डाला है उन्होंने, वो ऐसा क्यों आ रहा है? कुछ एक कुछ सेकंड में SOPC ID बताती हूँ उसका। हाँ, कुछ कंडीशन पे नहीं गया लगता है ना, फॉल्स है ना, हेड डिपार्टमेंट फॉल्स कृष्णा शिव प्रभु जी। के एल्स कंडीशन में ट्रू है, हाँ आना तो चाहिए हरे दोनों। कृष्णा, सही है, उसको सही है। ना वो डेफ पे ही है ना, गुरु मैं जी ऐसे की डिबग आवाज करती क्यों हूँ। नहीं आ एक रही सेकंड, प्रभु जी? गुरु जी आश्रम मेरे में को गए एक जरा एक बात ही कर रहे चीज हैं देखना उनसे। है कि वहां पे 2 एंट्रीज गुरु जी आती है ना, तो ऐसा तो नहीं बात कि करते एक हैं में उन्होंने बोलेगा। फॉर्मेट डाला एक में नहीं डाला है। डाला तो नहीं नहीं नहीं, है, दोनों में तो डाला है। 2 मिनट जरा वेट कीजिए। मैं SOPC ID मांग रही हूँ, ठीक है, मैं संजना से SOPC मांग रही हूँ, आपको दे रही हूँ, आप एक बार debug करके देखिए। हाँ मैं देखती हूँ डिबग करते हुए। 341 in depth। 341 ना देखती हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चेक करती हूँ क्यों आया 341 फोल्ड। ठीक है ठीक है, उसके बाद ठीक है। हाँ उसके हाँ अभी जब कुदादत आएंगे तो उस पर बात करना ना, फेच वाले पे। कुदरत आ रहे हैं, बात करते हैं, मेरे लिए थोड़े अर्जेंट काम है ये सिग्नेचर वगैरह वाला, बिकॉज ये सब UAT स्पेसिफिक है, तो अच्छा मैं ही करती हूँ, हाईएस्ट मैं ही कर रही प्रायोरिटी हूँ, देन ठीक है 45। ठीक है मुझे ठीक एक है। ही चीज पे एक और हेल्प करिए ना, ये ब्रेकिंग बैड का जो क्लियर करना है, एक बार देखिए। ब्रेकिंग बैड का ब्रेकिंग ये बैड क्या है, क्यूए में, टाइटल आईडी क्यूए में QA में है, और हाँ जी, ब्रेकिंग बैड का SOPC आईडी चाहिए, टाइटल आईडी। इसको क्लियर करना है बेसिकली, सी इंटीग्रेशन से दोबारा लाना है तो।
हरे कृष्णा। तो मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजा है, सब लोग उसको देख बेटन लीजिए। डैड ना मैं राधा श्याम सुंदर के बारे में पहले आपको बताता हूँ। उसको सबको मिला है, देखो। टाइटल मास्टर आईडी 100099 है। लेकिन ये मराठी में है, हाँ उसको उड़ा दो पूरा। तो मराठी में है तो शायद आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बताता हूँ। ये कौन से टेबल पे देख रहे हो आप? ब्रेकिंग बैड का जो ऊपर वाला है ना, वो टाइटल आईडी 00 व्हाटएवर। हाँ 100099। इसको उड़ा हाँ दो। इसको पूरा उड़ा दो एक बार, और फिर एक बार और वो कृष्ण बाबा मंदिर हमारे शाम ग्रुप को चैट पे बता दें। ठीक है ओके ठीक है। ठीक है। फोन। मैं चलो थैंक्स। आपको करती मुझे हूँ। बताना सिग्नेचर के। हाँ हाँ, तुम्ही फक्त त्यांना त्याचा नंबर मला पाठवा बस, ठीक है ना? ओके दीपिका बाय थँक्यू। हाँ 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 मी हाँ फोन करतो तुम्हाला मी. इथे बसून लेक्चर दिलं तर चालेल का? ऑनलाईन चालेल ना? ओके, मैं भेज देता हूँ फिर आप. ठीक, तो ये जो एक आश्रम है, दिखा रहा हूँ आपको मैं पहले, तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम है, यहाँ पर कुछ काम था, उसके लिए मैं आया था। प्रभु जी ने रुकने के लिए बोला है। परम सुंदर प्रभु, जो हमको याद है पिछले समय में हम गोवर्धन परिक्रमा किए थे इनके साथ, तो वो ब्रह्मचारी वापस मिले थे, परम सुंदर प्रभु। तो उन्हीं को मैं मिलने आया था, कह रहे थे कि रहने की व्यवस्था के बारे में, उसके लिए थोड़ा सा देरी हो गया। ओके, तो अभी हम आपको 7 टेम्पल में से दूसरा मंदिर है राधा श्याम सुंदर, इसके बारे में बताते हैं। तो इनके आचार्य कौन है? इनके आचार्य है श्यामानंद पंडित है ना? तो श्यामानंद पंडित इनके आचार्य है, और इनका जन्म है वो 1535 में हुआ था, चैत्र पूर्णिमा में, ओडिशा में। इनके पिताजी का नाम था कृष्ण मंडल। श्यामानंद पंडित के माता पिता थे वो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे, और जब इनके बच्चे हो गए तो इनके बच्चे हैं वो जिंदा नहीं रहते थे, इनके बच्चे जिंदा नहीं रहते थे, और तुरंत जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तुरंत मर जाते थे। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और माइक को बंद कीजिए। तो आखिरी जो लड़का हुआ वही जीते हैं, है ना? वो मरते नहीं है। तो माता पिता ने उनका नाम रखा दुखी। कौन बताएगा मुझे इनका दुखी क्यों नाम रखा? आपको मैंने बताया था पिछले साल, अगर आपको याद होगा तो। किसी को याद है इनके माता पिता ने आखिरी बच्चे का नाम दुखी क्यों रखा? थोड़ा सा जी, शायद ही आपको पता होगा जी, कोई बता सकता है? क्या तुम कर रहे हैं? बोलो जी, मोहित कुमार। क्या तुम कर रहा है? गुरु जी धन्य प्रणाम, सभी भक्त को धन्य प्रणाम। तुम लड़ाई गुरु कर जी, रहा था हमारे तो गांव तरफ ऐसा है कि यदि बच्चे को बार बार मृत्यु होती है एकदम तो नहीं बात करो किसी से नहीं बात जो बच्चा जन्मता है उसका नाम कुछ ऐसा रखा पिताजी जाता है का बता जो दे रहे हैं थोड़ा अजीब लगे, जिससे आगे बच्चा आगे मृत्यु का जो क्रम है रुक जाता है, शायद इसीलिए रखे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 मंदिर कवर करने हैं। तो इसलिए रखा था क्योंकि इस आशा से कि शायद यमराज जी इस बच्चे को लेने के लिए आएंगे, है ना? तो इनका नाम सुनकर शायद इस बच्चे को जीवन दान दे। तो
इसलिए इनका नाम दुखी रखा। और बचपन से ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत सुनते थे। प्रेम सुनने से बढ़ता है ना। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में सबसे पहला क्या है अंग, तो सबसे पहला अंग है श्रवणम। श्रवणम का अर्थ है सुनना। किसके बारे में सुनना चाहिए हमें? भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। तो जितना हम सुनेंगे, हमने प्रभुपाद जी को देखा है, श्रील प्रभुपाद जी को हमने देखा नहीं है, बराबर है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आज हम श्रील प्रभुपाद जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं, इतना लगाव क्यों करते हैं? क्या कारण है? कारण है उनके बारे में हमने बहुत सुना है, बराबर है। सुनने से प्रेम बढ़ता है। ओके, तो सुनना चाहिए। कितना सुनना चाहिए? कितना सुनना चाहिए? तो रामायण में एक श्लोक आता है ना, हमेशा हम बार बार उसको बताते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समान। समुद्र को अगर आप देखोगे ना तो समुद्र की सीमा नहीं दिखाई देती है। तो हमने जहाज में काम किया है, तो जब भी हम समुद्र को देखते थे और समुद्र में रहने से ऐसी आदत हो गई थी कि ऐसा लगता था कि जमीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हमेशा पानी, सूरज, चंद्रमा, रात को चंद्रमा दिखते थे, दिन में सूरज दिखते थे, और बाहर गया तो पानी की लहरें दिखती थी, बड़ी बड़ी लहरें। और कभी कभी शार्क मछली है या बड़े बड़े जो मछलियां होती है वो ऐसे हवा में उड़ती हुई दिखाई देती थी, है ना। और दूर दूर तक कोई एक मछुआरे की बोट वगैरह ऐसा दिखाई देती थी। तो जिनके श्रवण समुद्र समान, समुद्र मतलब जिनका सुनने का कैपेसिटी है समुद्र के जैसा अनंत है, विशाल है, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। तो हमको वैसा श्रवण का कैपेसिटी होना चाहिए, है ना। तो बहुत सुनते थे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है ना। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक आता है कि महाप्रभु है ये, भगवान कृष्ण के अवतार है। तो जब छोटे थे तो नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सुनते थे, बहुत सुनते थे। तो बहुत प्रेम, बहुत लगाव उत्पन्न हुआ और बहुत खुश रहने लगे। तो माता पिता ने हृदय चैतन्य के आश्रम में इनको सीखने के लिए भेज दिया, और वहां पर उनकी दीक्षा होती है। और दीक्षा का नाम क्या उनको मिलता है? किसी को पता है इनको नाम क्या मिलता है दीक्षा का? दीक्षा का नाम मिलता है दुखी कृष्णदास। और दुखी कृष्णदास आश्रम में रह रहे थे, तो बहुत सेवा भाव देखकर, इनकी विनम्रता को देखकर, इनकी विद्वत्ता को देखकर, इनके गुरु ने, उनके गुरु का नाम क्या था? हृदय चैतन्य। उन्होंने उनको शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए वृंदावन में भेजा। किनके पास भेजा? उस समय आचार्य थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के पास 3 लोग पढ़ाई करते थे उस समय। कौन बताएगा? जो इस 3 लोगों के नाम बताएगा, है ना, उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। बताइए, आपको ये 3 नाम आने चाहिए। कई बार हमने बताया है। 3 जो आचार्य है, ये जीव गोस्वामी के पास पढ़ाई कर रहे थे उस समय। फिंगर को रेज कीजिए, किसको पता है? और आपको उनके नाम पता भी होंगे। जी 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 जी, बताइए 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 बताइए। ओके, रीना सिंह। हरे कृष्ण नरपाल गुरुदेव। एक थे श्रीनिवास आचार्य, दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर, और तीसरे जो है दुखी कृष्णदास। जी जी, वेरी गुड। तो ये 3 आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, और तीसरे कौन है? ये थे दुखी कृष्णदास, जिनको शामानंद पंडित भी कहा जाता है। ये तीनों जीव गोस्वामी के अंडर प्रशिक्षण लेते थे उस समय, है ना। प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि चलो भाई माला उठाया, चलो हरे कृष्ण किया, लेकिन ट्रेनिंग भी तो मिलना चाहिए ना। बिना ट्रेनिंग के कैसे आगे? दूसरे कौन है? हाँ, पहले है नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे है श्रीनिवास आचार्य,
और तीसरे है श्यामानंद पंडित। देखिए, आपको पता है जो हम भजन गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तो उस भजन में इनका नाम आता है, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। तो उसमें वो श्रीनिवास आचार्य का नाम लेते हो। नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य से इतने अटैच थे कि हमेशा दोनों एक साथ रहते थे, हमेशा। तो हमारे आचार्य भी हमको सिखाते हैं कि कम से कम एक भक्त चाहिए मेरे जीवन में जिससे मैं अटैच हो जाऊं, जिसके बिना मैं रह ना पाऊं, है ना। भक्तों का संग लेने के लिए हमको लालायित रहना चाहिए, है ना। तो आज मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक शिष्य है जिनका नाम है, बहुत वरिष्ठ शिष्य है, गौरांग प्रभु से भी वरिष्ठ है, जो राधा गोपीनाथ मंदिर के उस समय पहले ब्रह्मचारी थे। उनका नाम था देवामृत प्रभु, और अभी वो महाराज है वो, तो अभी उनका नाम है परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। तो उस समय वो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर थे, दिल्ली में वो जॉब करते थे। 1995 की बात है, सॉरी 1985 की बात है, 1985-86 के समय की बात है। उस समय इनका उम्र भी 21-22 साल था। तो वो क्या करते थे पता है क्या, वो ब्रांच मैनेजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो उस समय वह फ्लाइट से आते थे, फ्राइडे नाइट का फ्लाइट पकड़ते थे जैसे ही, है ना, काम खत्म हो गया, और फ्राइडे नाइट को एयरपोर्ट से आते थे, सुबह रात को 12-1 बजे हल्के से सो जाते थे, सुबह 3 बजे उठते थे, मंगल आरती करते थे, है ना, और फिर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कवर करने के बाद फिर थोड़ी बहुत रेस्ट लेने के पश्चात फिर प्रीचिंग करने जाते थे सैटरडे के दिन आईआईटी में, आईआईटी पवई में, है ना। प्रीचिंग करने जाते थे, फिर रात को आते थे, है ना, लेकिन रात को नहीं आते थे फिर, क्योंकि आईआईटी के बच्चे बहुत बुद्धिमान थे। तो रात को 2 बजे वो आते थे, अर्ली मॉर्निंग, और उस समय वो सोचते थे कि अभी मैं सो गया तो शायद मैं उठूंगा नहीं मंगल आरती के लिए, तो इसके लिए वो सीधा स्नान करने के लिए जाते थे, और फिर सोते ही नहीं थे वो। और फिर जैसे ही सैटरडे हो गया, संडे फिस्ट होता था, और संडे फिस्ट जैसे कवर हो गया 2-2:30 बजे, वापस उनका 4-5 बजे का फ्लाइट रहता था। तो इस तरह से उन्होंने 1-2 साल ऐसे ही निकाले। तो कह रहे थे कि मेरा मैक्सिमम पैसा फ्लाइट में ही जाता था, और बोल रहे मैं इसीलिए जी रहा था, मुझे भक्तों का संग चाहिए, भक्तों के संग के लिए मैं कोई भी चीज, कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी कोई मूल्यवान चीज है, वो है भक्तों का संग, है ना। राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु जो राय रामानंद को पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो, कि संसार में एक भक्त के लिए सबसे दुखदायी चीज कौन सी है। तो क्या उत्तर दिया था उन्होंने उत्तर दिया था, भक्तों का संग न मिलना इस संसार का सबसे बड़ा दुखी चीज है भक्त के लिए। तड़पते रहेगा वो, जिस तरह से मछली है पानी के बिना नहीं रह सकती है, उसी तरह से एक भक्त भक्तों के संग बिना नहीं रह सकता है। तो हमें वैसे होना चाहिए, लालायित रहना चाहिए, तड़पना चाहिए, कब जाके सत्संग शुरू होगा, कब जाके मैं सुनूंगा, कब जाके मैं सुनूंगी, कब मेरे कानों में वो भगवान की कथा प्रवेश करेगी। इस तरह से हमारा भाव होना चाहिए। ओके। तो जीव गोस्वामी के पास नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित तीनों जाते हैं, और फिर शास्त्र का अध्ययन होने के पश्चात दुखी कृष्णदास सेवा कुंज मतलब कौन सी जगह है, राधा दामोदर मंदिर, यहाँ पर रोज झाड़ू मारने जाते थे, है ना। झाड़ू मारना ही कोई साधारण बात नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, वैकुंठ में हजारों लक्ष्मियां झाड़ू लेकर सेवा करने चाहती है, लेकिन वैकुंठ में कोई गंदगी नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है। क्यों वह लक्ष्मी झाड़ू मार रही है, कौन बताएगा मुझे, क्या कारण था जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों लक्ष्मी जी वह झाड़ू मारना चाह रही थी, हालांकि वहां पर गंदगी नहीं है जी। सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान को खुशी करने के लिए, भगवान को माने अपने तरफ, हरे कृष्ण, भगवान attention लेने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ओके, ताकि भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़े, है ना।
कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रही हूँ, जी बराबर है। तो इसके लिए ये देखिए, तो झाड़ू मार रहे थे श्यामानंद पंडित दुखी कृष्णदास, और फिर जैसे ही सेवा होती है तो वो क्या करते थे, सेवा होने के पश्चात उनका सारा शरीर, सारा बदन ब्रज धूलि से वो क्या करते थे, लोटपोट हो जाते थे। तो सारी ब्रज की धूल है उनके पूरे शरीर को लगती थी, है ना। और जब राधा रानी ने देखा उनकी सेवा भाव को देखकर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुई। तो एक दिन दुखी कृष्णदास झाड़ू मार रहे थे तो उनको एक सोने का पायल मिला, है ना, सोने का पायल। तो जैसे उन्होंने उस पायल को उठाया तो उनके भीतर एक आध्यात्मिक दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी और कुछ भाव प्रकट होने लगे। तो उन्होंने बहुत सावधानी से उन्होंने अपने जो उत्तरिया होती है, उत्तरिया मतलब धोती का एक पार्ट होता है, उस पे उन्होंने उस पायल को क्या किया, ऐसे गांठ से ऐसे बांध के रखा, है ना। और सोचा कि जब कोई आएगा यहाँ पर तो उनको दे दूंगा। तो वो वहीं पर बैठकर उनके राह देखने लगे कि भाई किसका पायल यहाँ पर पड़ा है, और पायल ये केवल लेडीज का ही होता है। तो वो सोच रहे थे कि शायद कोई तो यहाँ पर आएगी जिसका यहाँ पर ये पायल गिरा हुआ है, तो राह देखने लगे। तो राधा रानी की एक सखी है ललिता देवी, वह एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर वहां पर आ गई और उनको कहने लगी कि मेरी छोटी बहन का ये पायल है, जहां पर ही वो खेल रही थी तो यहीं पर वो पायल गिरा था, तो आपने उसको ले लिया है, तो आप कृपा करके मुझे इस पायल को दे दीजिए। तो दुखी कृष्णदास बोलते हैं, मैं ये पायल जरूर दूंगा, मैं ये पायल जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो शर्त बताते हैं वो। तो शर्त ये होती है कि दुखी कृष्णदास कहते हैं कि मुझे आपके किसी का माइक, देखिए तो तो दुखी कृष्णदास कहते हैं कि मैं ये पायल उनको खुद ही देना चाहता हूँ। ललिता देवी है, वह ललिता देवी को कहते हैं कि आप अपने बहन को लेकर आइए। तो ललिता देवी कहती है कि ठीक है, वो तो यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ। तो ललिता देवी ने क्या कहा दुखी कृष्णदास को, आपको एक कुंड में स्नान करना पड़ेगा। तो दुखी कृष्णदास एक कुंड में स्नान करते हैं। जैसे ही कुंड में स्नान करते हैं उनको गोपी का रूप प्राप्त होता है, मतलब दुखी कृष्णदास लेडीज फॉर्म में हो जाती है। लेडीज फॉर्म मतलब माधुर्य, माधुर्य भाव में, गोपी के भाव में वो आ जाती है ना। और फिर ललिता देवी उस दुखी कृष्णदास को जो गोपी के रूप में है राधा रानी के पास ले जाते हैं, और फिर खुद वो राधा रानी को पायल पहना देती है, और राधा रानी उस सोने के पायल से दुखी कृष्णदास के यहाँ क्या बोलते हैं इसको, कपाल बोलते हैं ना, जो माथा होता है, ये जो भाग जहां पर हम तिलक लगाते हैं, तो वहां पर ये उस पायल को क्या करती है, एकदम ऐसे जोर से ऐसे दबा देती है, ताकि उस पायल का जो निशानी है उनके उस कपाल के ऊपर वो दिखाई देता है, और वो एक तिलक का रूप बन जाता है। तो इस तरीके से उस पायल को फिर दुखी कृष्णदास से, है ना, वो देते हैं, और श्रीमती राधा रानी फिर उससे पहना लेती है। और श्रीमती राधा रानी दुखी कृष्णदास को एक नाम देती है। क्या नाम देती है? क्या नाम देते हैं? श्यामानंद। श्यामा मतलब इसका नाम है, श्यामा ये राधा रानी का नाम, श्यामा, श्यामा मतलब कृष्ण, श्यामा मतलब राधा रानी। हम भजन गाते हैं ना,
श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर दूल जो मिल जाए। तो उसमें नाम आता है श्यामा, है ना। तो राधा रानी ने इनको श्यामानंद नाम दिया, है ना। और फिर उनका एक छोटे विग्रह दिए, उन्हीं विग्रह का नाम है राधा श्याम सुंदर। तो ये जो श्याम और सुंदर विग्रह है, ये किन्होंने दिए थे उनको? स्वयं राधा रानी ने इनको दिए थे, है ना। तो ललिता श्यामानंद को कहते कि जो भी कुछ है ना, किसी को बताना नहीं है, अपने पास ही रखो। फिर खुद गीता देवी जीव गोस्वामी के पन्ने में भी है, जो कुछ हो रहा है बताती है, और जीव गोस्वामी भी आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत खुश होते हैं। और ये बात ओडिशा तक जाती है, पूरे ओडिशा में पता चलता है कि देखिए कृष्णदास को राधा रानी की कृपा मिल गई, पूरे फेमस हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कौन? केतु। बहुत गुस्से है और शंख के डाउन में आते हैं, और दुखी दास भी देखते हैं और कहते हैं इनके माथे पे तो घी तिलक दिखाई दे रहा है कि वो पत्थर ना उसने तिलक रूप ले लिया। तो और कहते हैं कि हम भी बदल गए, इसका नाम पहले महर्षि कृष्णदास रखा था, इसका विलक्षणानंद के है, गड़बड़ हुआ है। तो मिलते हैं फिर जीव गोस्वामी रहे, क्योंकि जीव गोस्वामी के ही नीचे ट्रेनिंग ले रहे। फिर कहते कि ये क्या हो रहा है मेरे शिष्य के साथ, मैंने तो इनको के लिए भेजा पास शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, इसका तिलक भी बदल गया है, नाम भी बदल गया, ये क्या हो गया, ये हुआ है। जीव गोस्वामी इनको बताते कि आपके शक को राधा रानी के दर्शन हुए और उनका पायल है, पायल का निशानी से इनका तिलक बन गया है। और ये श्यामानंद ये बहुत विनम्रता से नीचे मुड़कर के सब सुन रहे थे, और श्यामानंद फिर कहती ये जितना भी साइज हुआ है गुरु आपकी कृपा से हुआ है, आप उसके जिम्मे हकदार हो, अगर आप जिंदगी में नहीं होते तो ये नहीं था। तो सारे अपने गुरु कह रहे थे, गुरु की कृपा को वो मान रहे थे, और कह रहे थे कि मुझे तो अभी ठीक से नहीं लग रहा है। उन्होंने उसको पूछने की कोशिश की, है ना, कि सही में वो तिलक क्या क्या, बहुत प्रयास किया, फिर तिलक कुछ नहीं रहा था। फिर उनको विश्वास हो गया कि ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है, और इस तरीके से सामान्य पंडित या महावैष्णव होते थे। तो ये राज है सामान्य। जी, तो ये आपके बारे में बताया। हम जाए राधा गुरु के, कैसा लगा आपको? अच्छा ना, जी गोविंद
दाता देव ज्ञानदारन कल्पक माधव श्रीमद रत्नाकर सिंहास्थो श्री राधा श्री गोविंद देव मानस्मरणि तो चैतन्य पुण्य को गोस्वामी सनातन गोस्वामी चार आगे दी थी, है ना। शुद्ध भक्तों पिता अविरत की स्थापना को और धाम की पुनर्स्थापना को। तो गोविंद देव प्राप्त 5 वर्ष पूर्व ने गोविंद की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आगे थी और उस समय गोविंद को ढूंढने ढूंढने लग गए और गोविंद वृंदावन में इतना ही उनको पता था। तो गोस्वामी सब जगह उनको खोज रहे थे, कहाँ है सब पर किताबें पढ़े उन्हें गोविंद देव को ढूंढ नहीं पाए। एक रूप गोस्वामी बहुत दुखी हुए गोविंद का नहीं पाया मैं, और वो यमुना नदी बैठे थे और उनके आपको पाने ही वाले अचानक एक सुंदर बालक को उन्होंने देख लिया और वो गोस्वामी आ गए और कहा, आप इतने क्यों रो रहे हैं? तो गोस्वामी उधर बच्चे बहुत हुए और अपनी सारी जिंदगी बिता है उनके सामने रखी। कौन थे वो बात और कोई तो वो बात लगने लगे और रूप गोस्वामी को ऊपर चले गए। तो रूप गोस्वामी ने आके यार रूप गोस्वामी को यहाँ गाय आती रोज यहाँ पर होती है इसी जगह। रूप गोस्वामी को बेटे के मन में जो इच्छा पूर्ण होगी रस से बोलकर वो बालक गोस्वामी उनके हृदय समझ गए तो सुंदर बालक कौन साक्षात गुरु वहां पर और बच्चों को कहा कि यहाँ पर आ जाए गुट्टीला में जी। सारे गजवासी वो फावड़ा लेकर आ गए, खुदाई करने लगे वहां शुरू हो गया जगह को। और जैसे खुद शुरू गया तो कुछ ही अंदर वो सुंदर विग्रह प्राप्त हुए गोविंद के। सब लोग से बोलने लगे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। एक जन भी है राधा गोविंद तो राधे ना, हाँ राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद है ना। गोविंद है वो पूरे हो चुके तो बहुत संतुष्ट हुए कि रूप गोस्वामी ने आखिर गोविंद देव को पुकारा। 5000 सालों से वो पर तो महाप्रभु के काशी को लेकर वृंदावन में और रूप गोस्वामी को देखा कि मेरा शिष्य गोविंद देव की सेवा है। चैतन्य इस उद्देश्य से आ गए और शिष्य पंडित ने कहा कि महाप्रभु के हृदय में बहुत विरह भाव निर्माण हो रहे। स्वयं चैतन्य उन्होंने गोविंद विग्रह किए और
ये कृष्ण के विग्रह और चैतन्य महाप्रभु उस विग्रह के विग्रह हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तो गोविंद विग्रह की पूजा करते हैं और ये विग्रह है, ये मेरा सच्चा रूप, जो कोई भोग अर्पण करेगा मैं उसको स्वीकारूंगा। और इस तरह से बोल के ईश्वर पंडित है कहा कि आप विग्रह की पूजा कीजिए। जब आप मेरे भोग बनाएंगे मैं यहाँ पर आशीश्वर क्योंकि जा रहे थे तो देखो कार्य बोले कैसे आपके बिना बोले यहाँ पर संभव आपके बिना मैं नहीं रह सकता कि नहीं ये विग्रह को ये इनकी सेवा की मैं ये तो इस तरीके से 1870 में अकबर राजा बन में आया था और राजा मानसिक की प्रेम से फिर ये आगे से राजा और उस समय पर ये के जाया हनुमान सिंह ने अकबर को विनती की कि आप वृंदावन में 4 मंदिर बांधने के परमिशन दीजिए। तो 4 मंदिर नाम था है नंबर 1 लिखी राधा मदन, नंबर 2 लिखी राधा गोपिल, राधा गुरुदेव, नंबर 4 के युग। तो उस समय पर राजा ने मंदिर निर्माण के लिए लाल यूज करने की परमिशन दी और अकबर ने मंदिर के बहुत सारे क्या और उसमें ये जितना भी कंस्ट्रक्शन है ये किनके अंडर हुआ रघुनाथ बोस और मानसिंह राजा ने इसको है उत्कृष्ट नक्शे काम वाले अफ्रीका हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे लोग इस मंदिर का निर्माण करने के लिए लगे हुए। रघुनाथ गोस्वामी के जाने पश्चात जीव गोस्वामी को इस है ना जीव गोस्वामी इस सन के इंचार्ज है और फिर 1890 में राधा गोविंद जी का मंदिर के लिए खुला हो गया। 20 साल की मंदिर ये 7 मंदिर इस समय आगे आवश्यकता था मंदिर उसका उसके ऊपर जोत थी बड़ी जोत उसे 16 को घी लगता था 16 तो उस जोत को जलते हुए रहने के लिए औरंगजेब बहुत राजा 16 में उन्होंने को गिराने के सही थे लेकिन सामने से 3 दिन पाए 4 लंबी थे और यहाँ पर भेजे तो वो विग्रह जयपुर गए तो अभी लेकिन गोविंद देव राधा रानी नहीं थी है ना राधा रानी को चाहिए राधा रानी के बिना अधूरी है तो इसलिए कृष्ण जना करके महाराज पुत्र है उन्होंने राधा रानी का जो राधा रानी को गोविंद देव है ना दोनों को देखने की बहुत एक साथ तो राधा रानी का विग्रह बनाने का बहुत प्रयास किया लेकिन हमेशा वो असफल होते थे बहुत हो गए। श्रीमती राधा ने कही कि जगन्नाथ चक्र वेद नामक एक लक्ष्मी के विग्रह इस विग्रह के भक्त लोग उस लक्ष्मी पूजा करते हैं और वो मैं स्वयं राधा रानी को पता नहीं है तो आप करो वहां पर चली जाइए चक्र में है ना जगन्नाथपुर में है और उसको कराइए। तो इस तरीके से श्रीमती राधा रानी है राज पुरुषोत्तम आदेश देती है कि आप दामन में ले जाइए देव की कीजिए। तो सब जगह पर ये न्यूज फैल जाती है हजारों लोग है और बहुत राधा को जगह है भ्रमण में और विग्रह की सब हो जाते हैं और गोविंद देव की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और श्रीमती राधा रानी गोविंद देव के बगल में पाया जाता इसके लिए पूजा मिली नाम को राधा रानी करनी चाहिए नाम को कृष्ण
आनंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु हमेशा युगल राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरने गति अर्जना ही मोर। तो दो लोग हुए, राधा रानी और कृष्ण, तो दोनों की पूजा हम करते हैं। अगर कोई अकेले पूजा करता है तो मायावादी है वो, है ना, हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अकेले। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, 2 मंदिरों का मैंने कवर किया है। ओके, तो अच्छा लगा सुनने में, और नया टॉपिक तो अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा लगा। ओके, तो मैं अभी तीसरा मंदिर भी कवर करता हूँ 10 मिनट में। राधा गोकुलानंद का, या नहीं, राधा रमन लेता हूँ मैं, ठीक है। तो राधा रमन जी का जो विग्रह है ना, ये भी बहुत सुंदर है। ये एक ही विग्रह है जो जयपुर नहीं गए, राधा रमन जी, बाकी सब विग्रह जयपुर चले गए वृंदावन से। चैतन्य महाप्रभु 1511 में आए थे, दक्षिण भारत की यात्रा करते समय श्रीरंगम में आए थे। तो वेंकट भट्ट करके एक दक्षिण भारत संत थे, वो चैतन्य महाप्रभु कहते कि आप चातुर्मास के लिए यहीं पर रहिए। तो उस समय उनका 8 साल का बच्चा था, उनका नाम था गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही देखते हैं, गोपाल है वो उनका एकदम, क्या बोल सकते हो, दीवाना हो जाता है चैतन्य महाप्रभु का, है ना। चैतन्य महाप्रभु खाते हैं उनके साथ बैठते थे, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु सोते थे उधर ही जाके बैठते थे। 4 महीने वो, उनका बेटा तो 8 साल का था, है ना, वो बहुत आसक्त हो गया चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते 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 करते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका नाम है, जो जिनके पिताजी का नाम है वेंकट भट्ट। तो इस तरीके से गोपाल है वो उनका चरणामृत प्राशन करते थे, किनका, चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत, और भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु से आसक्त होकर उनकी सेवा करने लगे। एक दिन गोपाल बहुत निराश होते हैं और सोचते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का तपस्वी सन्यासी रूप क्यों मुझे देखना चाहिए, मुझे उनका नवदीप चंद्र रूप देखना है, क्योंकि ये सन्यासी रूप मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों मेरे भगवान है वह ऐसे सन्यासी कपड़ों में मुझे दिखाई देते हैं, मुझे आपका वो निमाई का रूप देखना है। तो बहुत रोने लगते हैं। तो फिर गोपाल के सपने में जाते हैं, और वो जो घुंघराले केस होते हैं, है ना, और बहुत सुंदर जो लीला करते हुए नवदीप चंद्र रूप उनको दिखा देते हैं। और गोपाल खुद नवदीप लीला में उनका पार्षद बनकर उपस्थित होता है। नित्यानंद प्रभु उनको आलिंगन करते हैं, और उसी समय गोपाल का सपना टूट जाता है, और चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए तेजी से दौड़ते हैं, और वो देखते हैं कि महाप्रभु वहां पर सोए हैं। और चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण कांति श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जो सो रहे होते हैं ना, तुरंत कृष्ण रूप में ट्रांसफर हो जाता है। वो जो गौर वर्णीय है वो श्याम वर्णीय हो जाते हैं। उनके दंडे की जगह बांसुरी प्रकट होती है, उनका वर्ण बदल जाता है, त्रिभंग ललित, ऐसा उनका स्वरूप गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिखाई देता है। आप ये जब सुनते हैं ना, तो आप सोचिए कि ये हमारे आचार्य है, तो इनका ये कनेक्शन था, बराबर है। हमारा ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है, अगर होता भी है तो उसका भूल जाइए, क्योंकि हमारे लिए साधना भक्ति है। जब तक हम गीता भागवत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, है ना, तब तक हम सुबह नहीं उठेंगे, है ना। आप अभी थोड़ा सा सुबह थोड़ा ज्यादा लोग आए थे, तो सुबह उठा कीजिए, है ना। अगर आपको ये सब लगता है कि मेरे साथ भी होना चाहिए, होना तो नहीं होगा तो नहीं ऐसा, लेकिन एटलीस्ट वो भावना तो प्रकट होनी चाहिए हृदय में। तो उसके लिए भी हमारा जपा अच्छा होना चाहिए। जब तक हमारा जपा अच्छा नहीं होगा, तब तक हम ये सब चीजें सुनकर भी हमें वो भाव प्रकट नहीं होगा। तो प्रबोधानंद सरस्वती ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु है, लिखिए इसको, गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु है प्रबोधानंद सरस्वती। तो जब चैतन्य महाप्रभु जाने के लिए निकले तो बहुत रोने लगे गोपाल भट्ट गोस्वामी, बहुत रोने लगे। छोटे थे बच्चे, 8 साल के,
सोच रहे थे भी 4 महीने मैं इनको देख रहा था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो ये गोपाल है आपका बेटा, ये आपकी सेवा करता रहेगा, अभी तो माता पिता की सेवा कर और फिर आप वृंदावन में आ जाओ, है ना। और माता पिता का इनकी शादी मत कीजिए करके। तो इस तरीके से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो वृंदावन आते हैं, है ना। और एक दिन रूप गोस्वामी है, वो देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं कि गोविंद देव आपके प्राणधन है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि तुम भी शालिग्राम शिला के रूप में उनकी सेवा करो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर 12 शालिग्राम शिला की सेवा करते हैं वहां पर, और सेवा होने के पश्चात उनको कापड़ी थैली में उनको डाल देते थे, और फिर वो कापड़ी थैली है वह झाड़ के ऊपर टंगाते थे। और एक दिन मथुरा के बहुत बड़े जमींदार आए थे वृंदावन में, तो वो भगवान के कपड़े लेकर आए थे गोस्वामी लोगों को, बहुत सारी ज्वेलरी भी थी। तो शाम को जब शालिग्राम शिला की सेवा करने के पश्चात वो झोंका दे रहे थे, कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको, है ना। तो उनके मन में विचार आया कि अगर मेरे पास भी भगवान होते थे तो मैं भी मेरे भगवान को मैं कपड़े पहनाता था, लेकिन ये तो शालिग्राम रूप में है, तो मैं कैसे इनकी सेवा करूं। तो दूसरे दिन वो जैसे उठते हैं सुबह, तो उनको क्या दिखाई देता है कि उनकी जो दामोदर शिला होती है, शालिग्राम शिला, वो अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होती है। और वो दिन कौन सा था? वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी का। 10 इंच बड़े, ऐसे है ना, अंगूठे से थोड़ा इंच बड़े वो भगवान प्रकट होते हैं। तो उनका नाम क्या दिया जाता है? उनका नाम दिया जाता है राधा रमन, है ना, राधा रमन। ये निधि वन में है ना। तो गोस्वामियों ने उनको नाम दिया राधा रमन। तो इस तरीके से गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन है वो, राधा रमन। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विग्रह का पूजा कर रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे माता पिता ने तो मुझे कहा था कि तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो, लेकिन ये मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ कि मैं अभी राधा रमन की सेवा करने में लगा हूँ। तो तुरंत उनको सपना आ गया, और सपने में उनको बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु और राधा रमन ये दोनों एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। तो इस तरीके से राधा रमन जी के बारे में बताया जाता है कि उनके चरण है वो राधा मदन मोहन जैसे है, उनका जो वक्षस्थल है वो राधा गोपीनाथ जैसे है, और उनका मुख कमल है वो राधा गोविंद देव जैसे है। तो इस तरीके से तीनों, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, तीनों विग्रह है वो राधा रमन में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आज भी अगर आप राधा रमन के विग्रह आज भी यहीं पर है वृंदावन में, निधि वन के बगल में उनका मंदिर है, तो आपको वो दिखाई देंगे। बहुत छोटे से है, बहुत नजदीक जाना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद ने राधा रमन का श्रृंगार आरती इतना सुंदर लगा था, तो प्रभुपाद ने यमुना माता जी को कहा था कि तुम वहां पर जाओ, कुछ दिन रहो और पुजारियों से प्रशिक्षण ले लो, ताकि तुम हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में जो है ना, जो राधा श्याम सुंदर के विग्रह है, उनकी भी वैसे ही श्रृंगार करो। ओके, तो इस तरह से हमने आज 3 विग्रहों को कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है, मुझे भी जाना है। तो अच्छे लगे होंगे 3 स्टोरियां। तो 4 हमने टेम्पल कवर किए हैं। तो कल हम आखिरी जो 3 है उसको कवर करते हैं, फिर हमारे 7 टेम्पल हो जाएंगे, और परसों से हम भगवत गीता वापस शुरू करते हैं। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है, कुछ बताना है, तो मैं 1 मिनट रखता हूँ, नहीं तो फिर प्रवेश करता है। ओके, मनमोहन यादव, कुछ बताना है आपको? हाँ, प्रीवियस कमेंट आना है, प्रीवियस कमेंट्स ये देखना है ना। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
शीला प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम ठीक है डॉक्टर, एक चीज कितने समय एक्चुअली सेट होता है? ओ यार ये तो ले आती है सेट होता है थर्सडे सेट होता है। मैं आपको पिक करती जय हूँ। माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों मैं में आपको दंड। पिक करती हूँ एग्जैक्ट नेम जहाँ पे तो वो हम सेट लोग होता है, चढ़ाने इसीलिए देंगे। आपके कॉल पे रहे। ममता माता जी है क्या? ममता माता जी, ममता माता जी है? नहीं लगता माता जी, क्यूट हो गया लगता है। आज सुबह भी नहीं था ना? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं दंडवत जी उसके बाद सभी भक्तों उसके का बाद इस पे चरण। हरे कृष्ण भाई फॉरवर्डिंग होता है, उसमें ये करते हैं वर्कफ्लो हिस्ट्री में जाइए, मतलब वो वहाँ पे जहाँ पे सेव है ना, वो जहाँ पे सेव करते हैं वर्कफ्लो हिस्ट्री, वो बताती हूँ मैं आपको। जहाँ पे ये रुको 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 रुको, गैस वर्क नहीं करते, रुको मैं आपको एग्जैक्ट नेम बताती हूँ। वर्कफ्लो क्या है? तो बता, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ ये रुको एक सेकंड, एक ही सेकंड।